क्वेश्चन है 3x² y प्लस 11xy प्लस 6y। तो इसके लिए हमने क्या करना है, पहले 6 में 3 का मल्टीप्लाई करिए। 6 में 3 का मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 18 कैसे दो पार्ट करिए, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यानी 9 और 2 ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3x² y प्लस 9 प्लस 2 इन द ब्रैकेट x प्लस y xy प्लस 6y। चलिए देखते हैं यहाँ पे 3x² y प्लस 9xy प्लस 2xy प्लस 6y। इन दोनों की ग्रुपिंग करते हैं तो 3xy कॉमन होगा, तो 3xy कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 बचेगा। और यहाँ पे क्या कॉमन है, 2y कॉमन ले लेते हैं, तो 2y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x प्लस 3 बचा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों टर्म में क्या है, x प्लस 3 कॉमन है, तो x प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस 3 कॉमन लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, 3xy प्लस 2y। अच्छा 3xy प्लस 2y, इसमें भी देखिए क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन ले लीजिए। x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस 2, ये आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 92 दिया हुआ है कि 5ab² प्लस 11ab प्लस 2a दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, फिर उसके बाद से सोचा जाएगा। पहले a को तो बाहर कर लें, a ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 5p² प्लस 11p प्लस 2 हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया। अब इसमें क्या कर देंगे, 2 5 10, यानी 10 के दो फैक्टर ऐसे करेंगे जिनका सम क्या है 11 है। तो 5 2 जा 10 और कोई फैक्टर होता नहीं है, एक होता है 10 और 11, यानी कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, यानी 10 और 1 ले लेते हैं, 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इसको क्या कर देते हैं, a इन द ब्रैकेट 5p² प्लस 10 प्लस 1 इंटू p प्लस 2, a ब्रैकेट में 5p² प्लस 10p प्लस p प्लस 2। इन दोनों में कॉमन लेते हैं, क्या होता है, ग्रुप बनाएंगे, पेयरिंग करेंगे और 5p कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, p बचेगा, 5 2 जा 10 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे p प्लस 2 बचेगा। अच्छा इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, p प्लस 2 कॉमन है, तो p प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या 5p प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। अच्छा अब ये क्या हुआ है कि a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस c², कुछ अजीब तरह का क्वेश्चन दिख रहा है। तो हमें तो कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है इसमें, लेकिन इसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाए। तो हम जानते हैं फार्मूला एक होता है कि a प्लस बी हो, कुछ फार्मूला को हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वो फार्मूला होता है, जैसे कुछ आइडेंटिटीज़ हैं इनको ध्यान देना पड़ता है। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ऐसे आइडेंटिटी क्या है हमारा कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। इन आइडेंटिटीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। दिस इज इक्वल टू दैट, दैट इज इक्वल टू दिस। जब यहाँ पे ज़रूरत पड़ी है तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इस आइडेंटिटी को दूसरे फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो ये देखने से लग रहा है कितने का होल स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b² होता है।
तो ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखा सकता है माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, तो फार्मूला एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी। दिस इज द आंसर। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चंस करने के लिए तो ये देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9y स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3y। तो ये देखने से लग रहा है ये कितने का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3y। तो देखने से ये लग रहा है कितने का होल स्क्वायर है, x प्लस 3y का होल स्क्वायर है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, x प्लस 3y का होल स्क्वायर। क्यों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू एक्स इंटू वाई, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो 6xy सही है, यानी x प्लस 3y का होल स्क्वायर है। अच्छा ये प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस 3y। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, x प्लस 3y कॉमन आएगा, तो x प्लस 3y हो गया कॉमन। फिर इसके बाद से बचेगा क्या, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस 3y और इसकी जगह पे क्या बचेगा, प्लस 1 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है कि 4a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 4a माइनस 6b, ये कितने का होल स्क्वायर है। ये तो हमें लग रहा है, देखिए ये 2a का होल स्क्वायर है। ओके, अब ये कितने का होल स्क्वायर है, 3b का होल स्क्वायर है। हो गया। अब बदले में क्या लिखा जा सकता है, प्लस 2 इंटू 2a। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इसकी जगह पे 2a इंटू 3b, और इसको लिखा जा सकता है 3b का होल स्क्वायर। अब प्लस ये कितना हो जाएगा, 4a माइनस 6b। तो देखने से क्या लग रहा है, 2 2 जा 4 3 जा 12, 12a भी हो गया। तो ये कितने का होल स्क्वायर है, 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर है। अच्छा प्लस इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, मुझे 2 कॉमन लग रहा है, तो 2 हो जाएगा, कितना होगा, 2 जब कॉमन हो जाएगा तो ये कितना बचेगा, 2a माइनस 3b हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, 2a माइनस 3b, तो यहाँ पर लिखेंगे 2a माइनस 3b। इन दोनों में कॉमन है, यहाँ पे क्या बचेगा, एक पावर तो बाहर निकल गया, एक ही पावर बचेगा, तो 2a माइनस 3b बचा। और यहाँ पे क्या बचा, चूँकि ये तो बाहर आ गया, तो ये क्या कितना बचेगा, यहाँ पे प्लस 2 बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a माइनस 3b हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2a माइनस 3b प्लस 2। ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 में। तो ये क्या हो गया, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 98 b टू द पावर 4। अब ये कुछ दिख नहीं रहा है, किसी आइडेंटिटी बेनिफिट हो रहा है, लेकिन ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए यदि हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2b स्क्वायर दोनों पहले कॉमन ले लेते हैं, फिर आगे देखा जाएगा क्या हो रहा है। यानी 2b स्क्वायर यदि हम पहले कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनता है, अंदर में क्या बचा, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस एंड 2 49 जा, और फिर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो गया ना। फिर इसके बाद से 2b स्क्वायर लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ये कितने का होल स्क्वायर है, 7b का होल स्क्वायर। और क्या हो रहा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे, यानी 2b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में क्या होगा, a प्लस 7b, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a माइनस 7b हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर और 8a माइनस 2a माइनस 8b। तो यहाँ पे देखते हैं a स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा अंदर, इन दोनों की ग्रुपिंग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 4b हो जाएगा।
अच्छा ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कि इसका स्क्वायर से आप डिफरेंस का फार्मूला लगा दे रहे हैं ग्रुपिंग करके, तो ये क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस 4b, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा ए माइनस 4b -2, ये ऐसे आ जाएगा, ये वाला टर्म ऐसे ही नीचे उतर जाएगा, ए प्लस 4b। अच्छा इन दोनों में देखिए क्या अगर ए प्लस 4b कॉमन आ रहा है तो इसको ले लेते हैं, ए प्लस 4b कॉमन हो गया, अब ब्रैकेट में क्या बचेगा ए माइनस 4b, अब फिर यहाँ पे क्या बचा -2 हो गया। अब ए प्लस 4b दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा ए माइनस 4b -2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 98, क्वेश्चन नंबर 98। अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखने से लग रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो देखा जाए यहाँ पे 2 कॉमन जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x² कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अच्छा ये बचेगा आपका जब 2x² कॉमन हो गया 2 3 जा 6 और ये कितना हो जाएगा 6x, 2 3 जा 6 और 3x बचा और माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2x² इन द ब्रैकेट 3x माइनस 4 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसको अभी और कर सकते हैं लेकिन हम स्क्वायर रूट में नहीं जाना चाहते। अच्छा हमारा अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 99, तो 35 ए क्यूब बी स्क्वायर सी प्लस 42 ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर। पहले देखते हैं इसमें से कॉमन क्या आ रहा है हमारा, तो हमारा क्या होता है पहली बात तो ए कॉमन है दोनों में, फिर क्या होगा बी स्क्वायर कॉमन है, चलिए फिर सी कॉमन है दोनों में, चलिए ठीक है, और 35 और इसमें दोनों में कॉमन 7 के टेबल में दोनों आते हैं, तो ये 7 हो गया। दूसरी बात मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ ए ले रहा हूँ, फिर बी स्क्वायर ले रहा हूँ, फिर मैं सी ले रहा हूँ, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा मेरा 7 5 जा 35, तो 5, फिर इसके बाद से ए कॉमन लिया 5a², अच्छा प्लस 7 ए कॉमन हो गया, बी स्क्वायर कॉमन हो गया, सी कॉमन हो गया, तो 5a² प्लस सी यह आंसर हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं ये क्या हो गया, x² y² x³ y³ x³ y², तो यहाँ पे हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, पहली बात ये सारे 6 के टेबल में सब आते हैं, और फिर इसके बाद से पहली बात तो मैं तो 6 कॉमन ले रहा हूँ, फिर देखिए क्या हो रहा है x³ है ये x² है, x² हो गया, फिर आगे क्या आता है आपका y² सब में है, तो ठीक है y² में कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर बच क्या आ रहा है, बच रहा है ये 6 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 6 5 जा 30 5xy प्लस 6 8 जा 48, यानी कितना हो जाएगा 8x बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 6 माइनस 5xy प्लस 8x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, इसको सॉल्व करने पे a प्लस 2a प्लस 3b होल क्यूब माइनस 2a प्लस 3b होल स्क्वायर, देखने से ही पता चल रहा है कि इसको कॉमन लिया जा सकता है, तो 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर मैं क्या कर रहा हूँ कॉमन ले लिया, जो कॉमन ले रहा हूँ, और 8 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 होगा, तो 4 ले रहा हूँ 4, तो ये कितना बचेगा 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस 3b बचेगा, एक पावर बचेगा, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 इन द ब्रैकेट 2a प्लस 3b, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर देंगे 4a प्लस 6b माइनस 3 हो जाएगा,
दिस इज़ योर आंसर। बहुत ईजी हो जा रहा है। अब जैसे क्या हो रहा है x माइनस 2y, x माइनस 2y, यदि कन्फ्यूज़न हो जा रहा है तो इसको कुछ मान लीजिए। तो यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए लेट x माइनस 2y इज इक्वल टू p हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो 9a इंटू पी टू द पावर 4 माइनस 12a इंटू पी क्यूब हो जाएगा। अच्छा, पी क्यूब कॉमन ले लीजिए, यानी एक तो कॉमन ही हो जाएगा, ए कॉमन हो गया, और फिर क्या कॉमन है आपका, पी क्यूब कॉमन है, और 9 और इसमें क्या हो जाएगा, 3 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, तो 3a कॉमन हो गया, फिर क्या कॉमन हो गया, पी क्यूब कॉमन हो गया, तो बचा क्या अंदर, तो यहाँ पे ये बचा 3 3 जा 9, 3p माइनस, अच्छा 3 4 जा 12, यानी 12, 3 4 जा 12, यानी ये 4 बचा। अब वापस p की वैल्यू रख देते हैं, रिप्लेस कर दो, 3a इंटू एक्स माइनस 2y का होल क्यूब इन द ब्रैकेट 3 इन द ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 2y माइनस 4 हो गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a और इन द ब्रैकेट x माइनस 2y होल क्यूब, और यहाँ पे क्या हुआ 3x माइनस 6y माइनस 4 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे ग्रुपिंग करके फिर कॉमन लेंगे, तो इसको इसके साथ ग्रुप करेंगे, इसको इसके साथ ग्रुप करेंगे। तो इन दोनों में क्या कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा एक ब्रैकेट में, माइनस बाहर कॉमन ले रहे हैं, तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा 3a माइनस 3b हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों में कॉमन देखिए क्या हो रहा है, आपका a आ रहा है, a ले लेंगे, लोएस्ट पावर a, अब यहाँ पे एक पावर माइनस हो जाएगा, a माइनस b बचा। इन दोनों में देखो 3 कॉमन है, तो 3 जब ले लेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, a माइनस बी। फर्दर हमें दिख रहा है दोनों में कॉमन दिख रहा है a माइनस बी, तो a माइनस बी को बाहर ले लो, फिर अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे a बचा माइनस 3 बचा। ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखा जाए, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5y, सॉरी प्लस 5x माइनस 5y। तो इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं, इसके इसके साथ, इनके इसके साथ, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 5, ये ग्रुपिंग हो गई, प्लस 5x माइनस 5y। अच्छा, इन दोनों में देखिए क्या रहा है, एक्स वाई कॉमन है, एक्स वाई कॉमन जब ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई। इन दोनों में 5 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। देखने में दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों टर्म में एक्स माइनस वाई कॉमन लिख रहा है, एक्स माइनस वाई को कॉमन ले लीजिए, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक्स वाई प्लस 5। तो स्टूडेंट्स क्या पता चलता है, एक ही तरह के क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसा मैंने पहले ही कहा था, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो आप जो है इसमें और अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देखने में तो इजी लगता है, लेकिन जब आप खुद से करने बैठते हैं तो वही चीज़ आपके लिए क्या होती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है। और जितना हो सके अपने दिमाग को थोड़ा सा प्रेशर डालिए, अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर दीजिए, सीखने का प्रयास करिए, क्योंकि जिन लोगों का भी सिलेक्शन होता है वो सभी लोग क्या कर देते हैं, अच्छी तरीके से प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसी पे बिना पे। कई लोग तो ऑनलाइन पैसा दे के क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं, वो प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर क्वेश्चंस देखते हैं, तब जाके वो क्या कर देते हैं, किसी एग्ज़ाम को वो क्वालिफाई कर पाते हैं। चलिए इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस ए बी इन द ब्रैकेट 1 माइनस बी माइनस बी क्यूब। तो बिना इसको एक्सपेंड किए हमें प्रॉपर कुछ दिखेगा नहीं, तो सबसे पहले इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस ए इंटू बी स्क्वायर, क्योंकि बी का बी के साथ मल्टीप्लिकेशन बी स्क्वायर हो जाएगा, ये तो वैसे ही रहेगा, माइनस बी क्यूब। अब इसमें ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग करना पड़ेगा। इन दोनों में देखिए क्या रहेगी, इनकी दोनों ग्रुपिंग कर दे रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो कॉमन मिल ही जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ग्रुपिंग हो गई। अब कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन देखिए इन दोनों में क्या है, ए कॉमन है, यहाँ पे पावर 2 था, एक ए बाहर निकल गया तो पावर एक ही बचेगा, ए बचेगा, माइनस बी हो गया। इन दोनों में देखिए क्या है, बी स्क्वायर कॉमन है, लोएस्ट पावर क्या है, बी स्क्वायर है, जो दोनों टर्म में आए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, तो ए माइनस बी लिखिए यहाँ पे। और फिर यहाँ पे क्या बचा, ए माइनस बी बाहर आ गया तो ये बचेगा यहाँ से ए प्लस, अब यहाँ पे क्या बचेगा, बी स्क्वायर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है कि एक्स वाई स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, सेम वही पिछला वाला मेथड है। आप देख रहे हैं एक एक मेथड क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। एक्स वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस वाई हो जाएगा, -1। अच्छा, इन दोनों की एक साथ ग्रुपिंग कर लेते हैं, इन दोनों की एक साथ ग्रुपिंग कर लेते हैं, तो करेंगे तो क्या हो गया, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, +1। इन दोनों की एक साथ ग्रुपिंग कर लेते हैं, क्योंकि माइनस बाहर लिए तो अंदर सब पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स वाई कॉमन है, तो एक्स वाई कॉमन लेंगे तो एक्स तो बाहर आ गया दोनों में से, और एक वाई कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वाई +1। यहाँ पे -1 कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचा, वाई +1। इन दोनों में क्या कॉमन है, वाई +1, और फिर क्या बचेगा, एक्स वाई -1। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए हमें आइडेंटिटीज़ को उल्टा करना पड़ेगा, तभी जाके हमको कुछ कॉमन मिलेगा, या फैक्टराइजेशन तभी हो पाएगा। तो इसके लिए एक्सपेंड करेंगे, और हमें एक्सपेंशन का फार्मूला पता है। कैसे फार्मूला होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, तो दैट इज़ इक्वल टू, इसको लिखेंगे एक्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2ax इंटू बी वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2 बी एक्स इंटू ए वाई प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। अच्छा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये प्लस और ये माइनस 2ab एक्स वाई प्लस 2ab एक्स वाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास क्या क्या टर्म बच रहा है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका इसके साथ ग्रुपिंग करें, इसका इसके साथ ग्रुपिंग कर दें, पहले का तीसरे के साथ। तो देखिए क्या आता है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, ग्रुपिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, क्या बचा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर कॉमन है, तो वाई स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इन दोनों टर्म में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों में तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है कि इसको कैसे फैक्टराइजेशन किया जाए, तो बिना एक्सपेंड किए नहीं होगा, तो इन दोनों को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो क्या निकल के आएगा, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू बी स्क्वायर। अब देखिए ग्रुपिंग तो पहले का तीसरे के साथ करिए, दूसरे का चौथे के साथ करिए। चलिए देखते हैं क्या होता है, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। इन दोनों में जो कुछ भी कॉमन होता है पहले ले लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे, ए और मुझे दिख रहा है एक्स कॉमन दिख रहा है, ए एक्स कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी इंटू एक्स माइनस ए इंटू वाई प्लस, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है कि यहाँ पे यदि हम बी वाई कॉमन मुझे दिख रहा है, तो बी वाई यदि कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे ए वाई माइनस आपका बी एक्स बचेगा। लेकिन हमें क्या है, बी एक्स माइनस ए वाई, तो -1 कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो ए एक्स ब्रैकेट में बी एक्स माइनस ए वाई माइनस कर दे रहे हैं, बी वाई हो जाएगा तो अंदर का सारा साइन चेंज होगा, माइनस ए वाई प्लस बी एक्स हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, बी एक्स माइनस ए वाई कॉमन है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बी एक्स माइनस ए वाई, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस बी वाई। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, m-1 इंटू 2 और a ये कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे कर। इसको करने का तरीका देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सिंपल है। यहाँ पे लिखेंगे m-1, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस m माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा, प्लस a तो यहाँ पे m-1 माइनस 2m प्लस 2 प्लस a हो गया, तो -2m प्लस 1 कितना हो जाएगा, -m हो जाएगा, और -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए तो कुछ दिख नहीं रहा है सॉल्व करने के लिए, तो 2m प्लस 2 हो जाएगा, m-1 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें तो कुछ कॉमन तो मुझे दिख नहीं रहा है कि इसको सॉल्व किया जाए, तो ही आपका फाइनल आंसर लिख देते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस क्या हो जाएगा, बी माइनस सी, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस इन द ब्रैकेट बी माइनस सी हो जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे ए प्लस बी माइनस सी, दूसरे ब्रैकेट तोड़ेंगे ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 2x माइनस वाई और x माइनस 2y का होल स्क्वायर कह रहा है। तो देखने से यहाँ पे लग रहा है ये कितने का होल स्क्वायर है, 5 इन द ब्रैकेट 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, 4 इन द ब्रैकेट x माइनस 2y का होल स्क्वायर है। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसकी जगह पे a हो जाएगा, इसकी जगह पे b हो जाएगा।
तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी, 5 इन द ब्रैकेट 2x माइनस वाई, और b की जगह पे क्या हो जाएगा 4 इन द ब्रैकेट x माइनस 2y। a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, 5 इन द ब्रैकेट 2x माइनस वाई माइनस 4 इन द ब्रैकेट x माइनस 2y। ये हो गया, और इसको अलग अलग सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 5 2 10x, 10x माइनस 5y प्लस 4x माइनस 8y। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 5 2 10x माइनस 5y, ये कितना हो जाएगा माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 2 8y। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 10x प्लस 4x दैट इज इक्वल टू 14x, एंड ये क्या हुआ 8y माइनस 5y माइनस 13y। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 10x माइनस 4x 6x, फिर इसके बाद से 5y माइनस 8y दैट इज इक्वल टू प्लस 3y आ गया। इन दोनों में देखो 3 कॉमन है, तो 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो 3 इन द ब्रैकेट कितना हो जाएगा 14x माइनस 13y, और यहाँ पे 2x प्लस y, ये आंसर हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है ये इस तरीके से दिया हुआ है 9x माइनस 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो क्वेश्चन ये देखने से पता चल रहा है ये कितने का होल स्क्वायर है 4 इन द ब्रैकेट 5x प्लस 4, ओके, इसका होल स्क्वायर है ये माइनस 3 इन द ब्रैकेट कितना हो जाएगा 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। वही इतने को a मानिए, इतने को b मानिए, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी। तो सिंप्लीफाई किया जाए, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला 4 इन द ब्रैकेट a की जगह पे 5x प्लस 4 प्लस 3 इन द ब्रैकेट 3x माइनस 2, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी 4 इन द ब्रैकेट 5x प्लस 4 माइनस 3 इन द ब्रैकेट 3x माइनस 2। एक्सपैंड करें कितना हो जाएगा 20x प्लस 16 प्लस 9x माइनस 6। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 20x प्लस 16 माइनस 9x प्लस 6 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लिया जाए 20 प्लस 9x कितना हो जाएगा 29x, और 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10 हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 20x माइनस 9x 11x, 16 प्लस 6 इज इक्वल टू 22। इन दोनों में 11 कॉमन दिख रहा है तो 11 कॉमन ले लेते हैं, 29x प्लस 10, और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x प्लस 2। दिस इज आंसर। अच्छा 3x माइनस 1/16 होल स्क्वायर, सॉरी 9x स्क्वायर माइनस, देखने से पता चल रहा है ये कितने का होल स्क्वायर है 3x का होल स्क्वायर, ये कितने का होल स्क्वायर है 1/4 का होल स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3x माइनस 1/4, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये भी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है। ये 5 इन द ब्रैकेट x माइनस 2y होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, वही एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा 5 इन द ब्रैकेट x माइनस 2y प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 5 इन द ब्रैकेट x माइनस 2y माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखते हैं यहाँ पे 5x माइनस 10y प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 5x माइनस 10y माइनस 2, ये फाइनल आंसर हो जाएगा।
अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। ऐसे 42 के दो फैक्टर करें जिनका सम क्या है 23 आ जाए। चलिए देखिए 42 टू 21 जा और 3 7 जा 7 1 जा। अब इनका क्या कर देंगे, यदि 7 3 जा 21 प्लस 2 कितना हो जाएगा, एक 21 लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं 2 ले लेते हैं, इन दोनों का सम 23 हमको मिल जाएगा। तो हम लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 21 प्लस 2 इंटू ए प्लस 42। तो देखते हैं ए स्क्वायर माइनस 21a प्लस 2a प्लस 42, इन दोनों का ग्रुपिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए कॉमन हो जाएगा, ए माइनस 21 प्लस 2 का ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों निगेटिव मुझे चाहिए ना, तो हमें लग रहा है गड़बड़ हो जाएगा क्या, दैट इज़ 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा ए प्लस 21, और इसमें से कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। चलिए अब आते हैं हमारा ए स्क्वायर माइनस 23 है माइनस 42, तो इसलिए 42 का हम क्या करेंगे, दो फैक्टर करेंगे। 42 का क्या हो जाएगा 2 21 जा और 3 7 जा और 7 1 जा, तो ये 21 और 2 इसके क्या हो जाएंगे, दो फैक्टर हो जाएंगे। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर माइनस 21 प्लस 2a प्लस 42 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को एक्सपेंड कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस 21a माइनस 2a प्लस 42, तो इन दोनों की ग्रुपिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए कॉमन हो जाएगा, ए माइनस 21, इन दोनों की ग्रुपिंग करें, माइनस 2 कॉमन ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ए माइनस 21, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, ए माइनस 21 कॉमन, तो क्या बचेगा ए माइनस 2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसी प्रकार से हमारे सामने ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए 108 का मुझे दो पार्ट करना पड़ेगा, 108 254 जा 227 जा एंड 39 जा 33 जा 31 जा। तो ऐसे क्या पार्ट करें जिनका डिफरेंस या सम क्या हो जाए 23 के बराबर आ जाए, यानी माइनस 23 आ जाए। 3 3 जा 9, 3 जा 27 और ये प्लस 4 लेते हैं, यानी 27 और 4, और इसको निगेटिव लें इसको पॉजिटिव लें तो हमारा काम आ जाएगा। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर माइनस 27 माइनस 4 लिखा जा सकता है इंटू ए माइनस 108, ए स्क्वायर माइनस 27a माइनस माइनस प्लस 4a माइनस 108 हो गया। अब ग्रुपिंग कर लेते हैं आराम से, बड़ा ये आसान है। तो ए कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, जब ग्रुपिंग करेंगे तो क्या बचेगा ए माइनस 27, यहाँ पे 4 कॉमन है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ए माइनस 4 2 जा 8 4 7 जा 28। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, बड़े आसानी से ए माइनस 27 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा ए बचा और ये प्लस 4 हो जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि 1 माइनस 18x प्लस 63x स्क्वायर, यानी 63 के ऐसे दो पार्ट करें, ठीक है, जिनका सम 18 है। तो क्या लिखेंगे 9, यानी 3 से डिवीजन जाएगा, यस 3 2 जा 6 3 1 जा 3,
3 1 जा 3, 7 जा 21 और ये चीज़ हो गया। तो 7 3 जा 21, 21 माइनस 3 इज इक्वल टू 18। तो 21 और 3 दो फैक्टर ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 23 माइनस 3। नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया। तो 18 मुझे चाहिए। चलिए देखते हैं ऐसा क्या करते हैं। 3 3 जा 9, 9 प्लस 7 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो फैक्टर नहीं दिख रहा है कि अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 63 के दो फैक्टर करते हैं। तो 63 2 नहीं 3 से ही जाएगा, 2 से नहीं जाएगा। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। यानी दो फैक्टर 7 3 जा 21, दूसरे को 3 ले लेते हैं। तो 21 माइनस 3 इज इक्वल टू 18। और इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। लेट अस सी दैट माइनस 18x। तो क्या मैं लिख रहा हूँ 21 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 63 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 21x माइनस 3x माइनस 63 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कि माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस 21x हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में देखिए क्या हो रहा है प्लस 3 कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पे 3x कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 21x बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है 1 माइनस 21x। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 1 दैट इज़ यहाँ पे बचेगा दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 3x बचेगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब अगला देखते हैं क्या होता है 5x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 12y माइनस 12y स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो सबसे 12 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लेते हैं 60। अब 60 के ऐसे दो फैक्टर करते हैं जिनका डिफरेंस क्या है या सम क्या है 4xy के बराबर हो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 60 का वो करते हैं फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 30 जा 2 15 जा 3 5 जा 5 1 जा। अच्छा हमें 4 का डिफरेंस चाहिए। 5 3 जा 15 नहीं चलेगा। अब 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। यानी 10 और 6 ही दिख रहा है जो इनके बीच में डिफरेंस क्या ला सकता है 4 का ला सकता है। चलिए देखते हैं। दैट इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 6 इन द ब्रैकेट इंटू x इन बाई और माइनस क्या हो जाएगा 12y स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करने के बाद क्या आएगा 5x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 6xy माइनस 12y स्क्वायर। इन दोनों को ग्रुप करिए। कॉमन क्या होगा 5x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस 2y। यहाँ पे प्लस 6y कॉमन है तो बचेगा क्या x माइनस 2y। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 2y कॉमन आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x प्लस 6y। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 40। अब यहाँ पे कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है 40 का फैक्टराइजेशन करिए 40 हो गया और इसके ऐसे दो पार्ट करिए जिनका डिफरेंस क्या है 3xy के बराबर है। 2 20 जा और 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा यानी 2 2 जा यानी चाहे क्या हो गया 8 ले लेते हैं और 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 हो गया काम। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस इन द ब्रैकेट 8 माइनस 5
इन द ब्रैकेट एक्स वाई माइनस 40, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 5xy माइनस 40। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, xy कॉमन है, ले लेते हैं। तो xy बचा माइनस 8 हो जाएगा, यहाँ पे 5 कॉमन है तो क्या हो जाएगा, xy माइनस 8 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, xy माइनस 8, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, xy प्लस 5 होगा। दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3x यानी दूसरी तरह का है, x 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर इन 3x माइनस 2y और माइनस 24। तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, लेट 3x माइनस 2y इज इक्वल टू p हो जाएगा, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन विल बिकम। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 24। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 24 कैसे दो फैक्टर करेंगे जिनका सम और डिफरेंस 5 के बराबर है। तो 2 12 जा, 2 6 जा, फिर 2 3 जा और 3 1 जा। तो मुझे लिखने से लग रहा है 8 और 3 कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस इन द ब्रैकेट 8 माइनस 3 इंटू पी माइनस 24। एक्सपेंड कर दे रहे हैं, पी स्क्वायर माइनस 8p माइनस माइनस प्लस 3p माइनस 24। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, p कॉमन हो जाएगा, p माइनस 8 बचा, यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, p माइनस 8। इन दोनों में p माइनस 8 कॉमन है और दूसरे में क्या हो जाएगा, p प्लस 3 हो जाएगा। अब वापस p इज इक्वल टू 3x प्लस 2y रख दे रहे हैं, तो 3x माइनस 2y माइनस 8 हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या हुआ, 3x माइनस 2y माइनस 3 हो गया। ये आंसर हो गया। ये भी कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है। एज्यूम करो, लेट a प्लस बी इज इक्वल टू x रख लो, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विल बिकम कितना हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 12 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 35। तो 35 में 12 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 5 जा 60 कैरे 6, 12 3 जा 36 प्लस 6 42 हो गया। 420 का ऐसे दो फैक्टर करिए जिनका सम क्या हो जाएगा, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही हो गए। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। 2 60 जा 210 आएगा, फिर 2 105 आएगा, फिर 3 3 जा 9 35 आएगा, फिर 5 7 जा 7 1 जा, तो 7 5 जा 35, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। नहीं आ रहा है दोनों, क्योंकि डिफरेंस 1 चाहिए, तो दोनों कंसेक्यूटिव नंबर ही होंगे। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो 5 3 जा 15 और 7 4 जा 28, नहीं हो रहा है। 3 4 जा 12, नहीं जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14 और 5 4 जा 20। तो ये देखने से लग रहा है कि नहीं जा रहा है। चलिए देखते हैं कि ये 2 2 4 2 4 3 12, नहीं जा रहा है। तो 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60 7 जा 42, यानी 420। यहाँ पे बन रहा है मेरा 21 और 20 बन रहा है डिफरेंस। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 21 माइनस 20 इन द इंटू एक्स माइनस 35। यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 20x माइनस 35। इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4x माइनस 7 हो जाएगा।
अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x माइनस 7। इन दोनों में क्या कॉमन है 4x माइनस 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 5। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे वैसे अब हम और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 5, और इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है 5 तो कॉमन ही आ रहा है नंबर्स में, दूसरे में 5x माइनस 4 कॉमन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इन द ब्रैकेट 5x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे 5x माइनस 4, और 5 3 जा 15 हो गया। अच्छा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 बचेगा, और 5x माइनस 4 तो बाहर आ ही गया है। तो 5 इन द ब्रैकेट 5x माइनस 4, और 3 5 जब 15x माइनस 12 माइनस 2। तो 5 इन द ब्रैकेट 5x माइनस 4, और ये कितना हो जाएगा 15x माइनस 14। दिस इज आवर आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 3a स्क्वायर एक्स माइनस बी एक्स प्लस 3a स्क्वायर माइनस बी। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, तो इसमें मैं क्या करता हूँ पेयरिंग पहले फर्स्ट की थर्ड के साथ, दूसरे की चौथे के साथ। जब पेयरिंग करूँगा तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 3a स्क्वायर एक्स प्लस 3a स्क्वायर। अच्छा फिर इसके बाद से क्या लिखेंगे हम लिखेंगे माइनस बी एक्स माइनस बी। अब ग्रुपिंग कर लिया, तो अब ग्रुपिंग किया जाए तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है 3a स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बचेगा x प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है b कॉमन है, b कॉमन है क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 1। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है x प्लस 1 कॉमन है, तो x प्लस 1 ले लेंगे कॉमन है। जब x प्लस 1 कॉमन बचेगा तो इस टर्म में क्या बचेगा यहाँ पे 3a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 1 तो बाहर आ गया तो माइनस b हो जाएगा। तो कॉमन कैसे निकालेंगे ये देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर ये एक्सप्रेशन ये टर्म दोनों में क्या है कॉमन है, और उसी हिसाब से बाहर निकाल देते हैं। ये कैसे आता है, ये सब प्रैक्टिस से आता है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इस पर ध्यान दीजिए। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है b इन द ब्रैकेट c माइनस डी होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो रहा है a इन द ब्रैकेट d माइनस सी, और 3 और यहाँ पे c माइनस डी दिया हुआ है। तो इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करेंगे क्या b इन द ब्रैकेट c माइनस डी होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस से हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस डी प्लस सी हो जाएगा, प्लस 3 इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा c माइनस डी हो गया। अब इन सब में क्या कॉमन है c माइनस डी कॉमन है, तो c माइनस डी कॉमन ले लेते हैं सारे टर्म में। पहले टर्म में बचेगा b इन द ब्रैकेट c माइनस डी, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, एक पावर बाहर आ गया तो एक पावर बचेगा ही बचेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर दें c माइनस डी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बी सी माइनस बी डी माइनस ए प्लस 3। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 125 में, ये भी कुछ पहले ही वाला है क्वेश्चन लग रहा है, ये रिपीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई माइनस ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे, पहले का आप थर्ड के साथ करिए और दूसरे का फोर्थ के साथ ग्रुपिंग करिए, तब कॉमन लीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, अच्छा प्लस बी स्क्वायर वाई माइनस
एक्स स्क्वायर वाई। चलिए देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन आ रहा है, तो वाई कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ कुछ सेम फॉर्मेट में नहीं है, तो फॉर्मेट में करें ए इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में क्या कर रही है माइनस वाई कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन हो गया। फिर उसके बाद से क्या बचेगा यहाँ पे ए माइनस वाई। अब एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्दर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर के फार्मूले से इसको ब्रेकअप कर सकते हैं। तो एक ब्रैकेट में क्या हो गया एक्स प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा एक्स माइनस बी, तीसरे ब्रैकेट में क्या होगा ए माइनस वाई। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 127। देखिए क्या हो रहा है, 1 माइनस 3x माइनस 3y माइनस 4 इन द ब्रैकेट x प्लस वाई होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस, इन दोनों ग्रुपिंग करके 3 कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा -3 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई बचा माइनस 4 इन द ब्रैकेट x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब हमारा कुछ कुछ फॉर्म में दिख रहा है, तो यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम कर लीजिए लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू पी। जब p मान लेते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 3p माइनस 4p स्क्वायर। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ये करने के बाद हम 4 1 जा 4, 4 के ऐसे दो फैक्टर करें जिनका सम क्या है 3 है, तो 1 4 जा 4, तो यानी क्या लिख देंगे 1 माइनस 4 माइनस 1 इंटू पी माइनस 4p स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस, तो 4p हो जाएगा माइनस माइनस प्लस p, और ये कितना हो जाएगा माइनस 4p स्क्वायर। अब इन दोनों को एक साथ करें तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को एक साथ कर रहे हैं, फिर इन दोनों को एक साथ, यानी 1 प्लस p एक साथ कर रहे हैं माइनस 4p माइनस 4p स्क्वायर हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस p, इन दोनों में क्या कॉमन है 4p कॉमन है, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस p हो जाएगा। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है 1 प्लस p कॉमन है 1 प्लस p, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस 4p हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, आंसर तो नहीं होगा, अब रिप्लेस करना पड़ेगा ना x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x प्लस वाई हो जाएगा, और 1 माइनस 4 इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस x प्लस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 1 माइनस 4x माइनस 4y। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अच्छा, यहाँ पे दिया ये बहुत इजी अब हो गया, तो ये कितने का होल स्क्वायर है 6 कॉमन ले लेते हैं, 6 इन दोनों में कॉमन है, फिर फैक्टराइजेशन दिखेगा 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, ये 1 का स्क्वायर माना जा सकता है, तो इसको लिख सकते हैं 3ab का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 6 इन द ब्रैकेट 3ab प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 3ab माइनस 1। ये आंसर हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे आंसर हैं इनके। तो अब यहाँ पे देखिए क्या रहा है 64 a स्क्वायर बी, तो इन दोनों में देखो सबसे पहले तो b कॉमन आ जाएगा, तो b कॉमन करने के बाद फिर देखते हैं क्या दिखता है मुझे। अब ये क्या होगा 64 a स्क्वायर माइनस 144 क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, b इन द ब्रैकेट कितने का होल स्क्वायर है 8a का होल स्क्वायर है माइनस 12b का होल स्क्वायर है। चलिए कर देते हैं b इन द ब्रैकेट 8a प्लस 12b, दूसरी जगह क्या हो जाएगा
8a माइनस 12b हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों में देखिए क्या रहा है, इन दोनों का 4 8 4 का HCF क्या हो गया, ये आपका HCF आपका हो जाएगा, यहाँ से भी 4 कॉमन, यहाँ से इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इन द ब्रैकेट b इन द ब्रैकेट, ऐसे लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू बी इन द ब्रैकेट, कितना हो जाएगा 4 2 जा 2a प्लस 3b, और ये कितना हो जाएगा 2a माइनस 3b लिख सकते हैं। तो 4 4 जा 16, तो 16b इन द ब्रैकेट 2a प्लस 3b, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2a माइनस 3b। अब यहाँ पे हम पहले ही 16 कॉमन ले सकते थे, यहाँ पे पहले ही हम 16 भी कॉमन ले सकते थे, तब भी हमारा काम हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज क्या कह रहा है 2x माइनस वाई होल क्यूब माइनस 2x माइनस वाई। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू पी मान लो, लेट 2x माइनस वाई इज इक्वल टू के मान लो, तो ये क्या हो जाएगा k का क्यूब माइनस k हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा k कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। इसको फैक्टराइज कर दो, एक ब्रैकेट में k प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा k माइनस 1 हो जाएगा। तो k की जगह पे क्या कर दें, फिर से पुट कर दें 2x माइनस वाई कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 1 हो गया, और दूसरी जगह पे क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 1 हो जाएगा। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर देन माइनस जेड स्क्वायर। इसको जब करेंगे तो कितने का होल स्क्वायर है, हमें पता है ये कितने का होल स्क्वायर है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है माइनस जेड स्क्वायर है, तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ओके, यहाँ पे डिफरेंस का स्क्वायर फार्मूला लगेगा, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनका आंसर है, बस प्रैक्टिस चाहिए, बहुत इजी है। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये भी वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 5x स्क्वायर माइनस 20x टू द पावर 4 अपॉन 9 कर दिया है। तो पहली बात देखते हैं कि इसमें कुछ कॉमन है कि नहीं। 5x स्क्वायर तो मुझे कॉमन दिख रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, तो 5x स्क्वायर माइनस 20x टू द पावर 4 अपॉन 9 हो गया। तो 5x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस 4x स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 5x स्क्वायर इन द ब्रैकेट यहाँ पे लिख सकते हैं 2x बाई 9 का होल स्क्वायर। अच्छा, 5x स्क्वायर एक ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस 2x अपॉन 9, दूसरे में लिखेंगे 1 माइनस 2x अपॉन 9। सिंप्लीफाई कर दें 5x स्क्वायर, अब ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 2x अपॉन 9, और दूसरे में क्या हो जाएगा 9 माइनस 2x अपॉन 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 1/81, यानी 5/81 इंटू एक्स स्क्वायर इन द ब्रैकेट 9 प्लस 2x, दूसरे ब्रैकेट क्या हो जाएगा 9 माइनस 2x। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 134, बहुत इजी है। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। बहुत सिंपल है, अब देखने से आप इजी लग रहा है, कितना प्रैक्टिस करते हो, करते क्या होता है वो क्वेश्चन और उस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं इजी हो जाते हैं। तो y प्लस जेड हो गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा y माइनस जेड हो गया, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है 9 इंटू 8 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी
माइनस 9 का स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये 8 का स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जब 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 8 प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3 हो जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 5, 11 9 जा 99, 99 5 जा 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 9 जा 49 प्लस 4, 495 इज़ द आंसर। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। तो देखते हैं, 40 कॉमन हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाइड बाई 5.5 का होल स्क्वायर माइनस 40 मल्टीप्लाइड बाई 4.5 का स्क्वायर। तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा आपका, 40 कॉमन हो जाएगा। 40 जब कॉमन हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5.5 का स्क्वायर माइनस 4.5 का होल स्क्वायर। तो 40 इन द ब्रैकेट कितना हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 5 प्लस 5 प्लस 4.5, दूसरे में 5.5 माइनस 4.5। तो 40 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो जाएगा, 0, दैट इज़ 10.0, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 5.5 यानी कितना हो जाएगा, 1.0। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 400 इज़ द आंसर। एंड 137 देखिए क्या हो रहा है, ये कितने का होल स्क्वायर है, दिस इज a माइनस 3b का होल स्क्वायर माइनस 6b का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक में क्या हो जाएगा, a माइनस 3b प्लस 6b हो जाएगा, दूसरे में क्या हो जाएगा, a माइनस 3b माइनस 6b हो जाएगा। तो यह सिंप्लीफाई हो जाएगा, a प्लस 3b हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a माइनस 9b हो जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, 25 a माइनस 5b का स्क्वायर माइनस 4 a माइनस 3b का होल स्क्वायर। तो देखने से लग रहा है ये 5 का स्क्वायर है और a माइनस 5b का ये होल स्क्वायर होगा। ये माइनस 2 इन द ब्रैकेट a माइनस 3b का ये होल स्क्वायर। एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। डिफरेंस आप स्क्वायर लॉजिक लगाएंगे, 5 इन द ब्रैकेट a माइनस 5b a, अब ये क्या हो जाएगा, प्लस b की जगह क्या होगा, 2 a माइनस 3b। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, a माइनस b, यानी 5 इन द ब्रैकेट a माइनस 5b माइनस क्या हो जाएगा, 2 इन द ब्रैकेट a माइनस 3b हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, कितना हो जाएगा, 5a माइनस 25b प्लस 2a माइनस 6b। अच्छा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 5a माइनस 25b माइनस 2a प्लस 6b हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करने 5a प्लस 2a कितना हो जाएगा, 7a हो जाएगा। अच्छा, 25b है तो 25b प्लस 6b माइनस 31b हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 5a माइनस 2a दैट इज इक्वल टू 3a, और 25b प्लस 6b कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस 19b हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 139। देखने से लग रहा है ये कितने का होल स्क्वायर है, 0.6 का स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस 0.6 इंटू बी का होल स्क्वायर। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, 0.6 इंटू बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स टू द पावर 4
-5x² -30। चलिए देखते हैं यहाँ 36 के ऐसे दो पार्ट करें जिनका सम क्या है 5 हो जाए। तो लेट यहाँ पे एज्यूम कर दिए, लेट x² = p मान लेते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। देयरफॉर एक्सप्रेशन विल बिकम p² - 5p - 36 हो जाएगा। अब 36 से इससे दो पार्ट करिए, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 3 3 जा 9, 9 - 4 = 5। तो p² - 9 - 4 × p - 36। अब ये कितना हो जाएगा, p² - 9p + 4p - 36। अब ये कितना हो जाएगा, p² p कॉमन हो जाएगा, इन सबको ग्रुप करें इन दोनों को, तो इनको दोनों ग्रुप करेंगे तो p कॉमन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, p - 9। यहाँ पे 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, p - 9। तो यहाँ क्या लिखते हैं एक ब्रैकेट में p - 9, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, p + 4। रिप्लेस कर दीजिए भाई, तो p की जगह पे x² - 9, दूसरी जगह पे हुआ x² + 4 हो जाएगा। अच्छा फर्दर ये क्या हो जाएगा, फिर से इसका वो हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा, x² - 3 का स्क्वायर और इंटू x + 4, x² + 4, एक ब्रैकेट में x + 3 और क्या हो जाएगा x - 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x² + 4 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, 15 2x - y² -16 2x - y -15। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2x - y को एग्ज्यूम कर लेते हैं। लेट 2x - y = k। तो अब हमें पिक्चर क्लियर दिखाई देगा, दैट इज इक्वल टू 15k² - 16k - 15। अब इसका और कांस्टेंट टर्म का और कोफिशिएंट ऑफ k² दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 15 = 225 कैसे। अब 225 कैसे दो फैक्टर करें जिनका सम क्या आ जाए आपका 16 आ जाए, -16 आ जाए। चलिए देखते हैं, 225 5 4 जा 20, 5 5 जा। अच्छा अब देखिए क्या रहा है, फिर 5 9 जा, फिर 3 3 जा और 3 1 जा। तो ऐसा क्या करें, 55 25 - 9 हो तो गया, 25 और 9 दो ऐसे दो फैक्टर हो जाएंगे। तो 15k² - 25 - 9 × k -15 हो जाएगा। तो 15k² - 25k प्लस 9k - 15, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 5k कॉमन आ रहा है। तो HCF 5k हो गया, 5k करेंगे तो 5 3 जा 15, ये 3k - 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा 3k - 5। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 3k - 5, और यहाँ पे क्या बचेगा 5k + 3। तो अब k को रिप्लेस कर देंगे, पुट k = 2x - y, तो 3 इन द ब्रैकेट 2x - y -5, और 5 इन द ब्रैकेट 2x - y + 3 कर देंगे। अब जब ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6x - 3y -5, ये कितना हो जाएगा 10x - 5y + 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं एक ही तरीके का क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो फैक्टराइजेशन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है।
अच्छा, अब कह रहे हैं फैक्टराइज ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब यूजिंग दिस रिजल्ट, और इसकी वैल्यू हमें बतानी है। चलिए फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या कर देंगे, ये दिया हुआ है गिवन, इसको फैक्टराइज कर देते हैं ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, बी कॉमन है, बी कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। तो वही फार्मूला लगा दें, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर या वर्गांतर फार्मूला हिंदी में बोलते हैं इसको। तो b एक ब्रैकेट क्या हो जाएगा a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस बी। अच्छा, यूजिंग दिस फार्मूला पुट a इज इक्वल टू 101 एंड b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 100 हो जाएगा। अब इसमें रख देते हैं, तो दैट इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा आपका 101 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस 100 क्यूब इज इक्वल टू, इस तरीके से रख देते हैं, इज इक्वल टू 100 इन द ब्रैकेट 101 प्लस 100, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 101 माइनस 100। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 201 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1, तो कितना हो जाएगा 20100, ये आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्या कहते हैं, दिया हुआ है कि 301 होल स्क्वायर, तो सेम फार्मूला सेम मेथड लगाएंगे। तो 301 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 300 माइनस 300 का होल क्यूब, यानी 300 में कॉमन ले रहा हूँ तो क्या बचेगा 301 का स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा 300 इन द ब्रैकेट 301 प्लस 300, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 301 माइनस 300, तो ये 300 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 601 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 6 जा 18, ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से फैक्टराइजेशन समझ में आ गए होंगे। अब आपसे यही रिक्वेस्ट है, इसी के उस पर जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसका वीडियो पॉज करके फिर से इस पर प्रैक्टिस करें, फिर से मेथड के देखें, फिर समझ में नहीं आया तो अपने कमेंट्स जो है कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उसके आंसर देने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ थैंक यू, और प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।